गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रोलिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। एट द आउटसेट अ रिक्वेस्ट, ये साइंटिफिक चैनल है, ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। आज मैं बात करूंगा पेट में पानी भर जाने के बारे में। आप देखिए, कभी आपका पेट फूलता है या आपके किसी जानने वाले का पेट फूलता है तो आप समझते हैं कि तोंद निकल आई है। लेकिन कभी ये जो पेट बड़ी साइज का हो जाता है, ये काफी अनकंफर्टेबल हो जाता है। अगर आप करवट लेते हैं तो ऐसा लगता है कोई चीज यहां से वहां लटक गई, बायां करवट लेते हैं तो लगता है कोई चीज यहां से वहां शिफ्ट हो गई। वास्तव में ये कभी कभी पेट में पानी भर जाने के कारण होता है। ये जो पेट में पानी भर जाता है, इसे साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं असाइटिस। असाइटिस बेसिकली जब आपके पेट में पानी आ जाता है तो उसके लिए टर्मिनोलॉजी दी जाती है। आज हम असाइटिस के जो डिफरेंट रीजंस हैं, एस्पेक्ट्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे। नो, अगर आपके पेट में पानी भरता है या किसी के भी पेट में पानी भरता है तो साइंटिफिकली, जैसा मैंने कहा, इसको असाइटिस कहते हैं। जो पानी भर जाता है वास्तव में एक ही सिम्टम है। जो पानी भर जाना है ये कोई बीमारी नहीं है। पानी भर जाना हमेशा सिम्टम है, और ये जो सिम्टम ये इंडिकेट करता है कि कोई और डिजीज है जो वास्तव में पानी भर रही है। जो पानी भरने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उन कारणों को अगर हम ध्यान से देखें समहाउ, तो साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि जो लिवर की बीमारी है, जिसे लिवर की सिरोसिस कहते हैं, दैट इज पॉसिबली द मोस्ट कॉमन रीजन। तो अगर हम देखें तो जो पानी भरा हुआ पेट में है उसको असाइटिस कहते हैं। जो पानी भरता है वो लक्षण है लेकिन बीमारी नहीं है। और ये जो पानी कई सारे कारणों से आता है, उनमें से लिवर की बीमारी जिसे सिरोसिस कहते हैं वो सबसे कॉमन है। ना, पानी कैसे भरता है पेट में और कहां से आता है? जो हमारे एब्डोमेन है या हमारा पेट है, इसमें एक टिश्यू की शीट होती है या झिल्ली, समझ लीजिए झिल्ली होती है, इसे कहते हैं पेरिटोनियम। ये जो पेरिटोनियम है या ये जो झिल्ली है, ये हमारे पेट के सभी ऑर्गन्स को कवर करती है। ये हमारी खाने की थैली को कवर करती है, ये हमारी इंटेस्टाइन को कवर करती है, ये हमारे लिवर को कवर करती है, और फ्रंट से हमारी किडनीज को कवर करती है। तो ये जो झिल्ली है जिसे पेरिटोनियम कहते हैं, ये वास्तव में हमारे पेट के जो ऑर्गन्स हैं इसको कवर करती है। ये जो पेरिटोनियम होती है या झिल्ली होती है, इसके दो लेयर होती हैं। टू लेयर जो है ना मैकेनिज्म है, ये टू लेयर होती है झिल्ली। जब भी इन झिल्ली के बीच में पानी भर जाता है, जब दो लेयर्स के बीच में पानी भर जाता है, इसे कहते हैं असाइटिस। इसका मतलब यह है कि पेट में जो पानी भरता है, ये पेरिटोनियम की दो झिल्लियों के बीच में पानी है जो पेट में आ जाता है, जिसे आप असाइटिस के नाम से जानते हैं। जब आप डॉक्टर के यहां जाते हैं कि मेरा पेट बड़ा हुआ है, वो एग्जामिन करता है, इसके बाद जरूरत अगर समझते हैं वो तो आपका अल्ट्रासाउंड कराते हैं, एंड देन ही इन्फॉर्म्स यू कि आपके पेट में तो पानी है। ये जो पानी है ये असाइटिस है, और ये पेरिटोनियम की दो झिल्लियों के बीच में आ जाता है। नो, अगर हम रिस्क फैक्टर्स की बात करें कि वो कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जो आपके पेट में पानी लेके आ सकते हैं, नंबर 1 इज द नॉन अल्कोहल एसोसिएटेड फैटी लिवर डिजीज। अगर फैटी लिवर डिजीज है, आपने उसको प्रॉपर ट्रीट नहीं कराया, तो फैटी लिवर डिजीज अल्टीमेटली नैश में कन्वर्ट होगी, जिसे कहते हैं नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस। इस स्टेज पर भी अगर आपने उसको इंटरवीन नहीं किया और ठीक नहीं कराया, तो ये कन्वर्ट हो जाएगी इनटू द लिवर सिरोसिस। और लिवर सिरोसिस में एक बार कन्वर्ट हुई तो वो डीकंपनसेट होगी, तो पेट में पानी आएगा। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, एक इंफेक्शन है लिवर का विच इज वेरी कॉमन, जो आप जानते होंगे, जिसे कहते हैं हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी चाइना, ताइवान, वियतनाम, दीज आर द कंट्रीज, उसमें बहुत ज्यादा है। लेकिन जो इंडिया है वो वास्तव में इसके उस एंडेमिक जोन में आता है जहां हेपेटाइटिस बी का जो इंफेक्शन है वो काफी कॉमन है। जो हेपेटाइटिस बी है ये खून के जरिए से फैलता है, ये पानी या खाने की चीजों से नहीं फैलता। अगर हेपेटाइटिस बी अनट्रीटेड है तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये क्रॉनिक हेपेटाइटिस में कन्वर्ट हो जाता है, इन्हें लिवर सिरोसिस करता है। लिवर सिरोसिस करेगा, जो डिकंपनसेट होगा तो पेट में पानी होगा। ज्यादा अगर आगे की तरफ बढ़ेगा और कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया गया तो कभी कभी लिवर सिरोसिस जो हेपेटाइटिस बी के चलते होती है वो लिवर कैंसर में भी कन्वर्ट होने की ताकत रखती है। ऐसे ही नंबर 3 पर आता है हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी बिल्कुल बी की तरह ही होता है, ये भी खून से ही फैलता है, और ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये वास्तव में लिवर सिरोसिस करने की ताकत रखता है। जो हेपेटाइटिस सी है वो यूजुअली
आता है जब लोगों को ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है आज से 20-30 साल पहले। इसका मतलब यह है कि अगर आपको 1990 में ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ तो पता लगा लिवर सिरोसिस, आपको अब पता लगे कि जो आपको 30 साल पहले ब्लड चढ़ा था उसका जो साइड इफेक्ट आया उसके चलते लिवर सिरोसिस हुई, और आज वो लिवर सिरोसिस कॉम्प्लिकेशन लेके आपके सामने आ रही है जबकि ब्लड आपको 30 साल पहले चढ़ा हुआ था। नाउ द नेक्स्ट वन इज द अल्कोहलिक लिवर डिजीज। लंबे समय, ज्यादा मात्रा की रेगुलर शराब अगर आप पीते हैं तो लिवर डैमेज होता है, और ये जो लिवर डैमेज होता है ये लिवर सिरोसिस करता है, और लिवर सिरोसिस डिकंपनसेट हुई तो पेट में पानी आएगा। ऐसे ही एक लिवर की और प्रॉब्लम जिसे ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस कहते हैं, जो अल्टीमेटली लिवर सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाती है। मोस्टली ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस यंग फीमेल्स को होती है एंड जो है ये लिवर सिरोसिस करने की ताकत रखती है। इसके अलावा देयर आर सर्टेन अनकॉमन रीजंस जिन्हें जेनेटिक लिवर डिजीज कहा जाता है। इनमें आते हैं हीमोक्रोमेटोसिस, जिसमें लिवर के अंदर आयरन डिपॉजिट हो जाता है। ये आयरन डिपॉजिट हो जाता है तो लिवर को डैमेज करता है एंड लिवर सिरोसिस कर देता है। ऐसे ही एक डिजीज है जिसे कहते हैं विल्सन्स डिजीज। जो विल्सन्स डिजीज है उसमें लिवर के अंदर कॉपर डिपॉजिट हो जाता है, लिवर डैमेज हो जाता है, और लिवर डैमेज होने से लिवर सिरोसिस होके अल्टीमेटली डिकंपनसेशन होता है। नाउ अगर हम और अलग दूसरे रिस्क फैक्टर्स की बात करें उन्हें भी आपको समझने की जरूरत है। अगर लिवर में अगर कुछ हार्ट में प्रॉब्लम है जिसके चलते कंजस्टिव हार्ट फेलियर डेवलप हुआ, इट इज इमटेरियल कि वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज है या कि वास्तव में वो कोई रूमेटिक हार्ट डिजीज है या डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी है या कार्डियोमायोपैथी है, व्हाटएवर में बी द रीजन, अगर कंजस्टिव हार्ट फेलियर होगा तो पेट में पानी आने की संभावना होती है। नंबर 2, जो किडनी फेलियर्स हैं जैसे क्रॉनिक किडनी डिजीज है, इसमें वास्तव में पेट में पानी आने की संभावना होती है। नो, पेट के अंदर के बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, उनमें अगर कोई कैंसर जैसी चीज डेवलप हुई तो जो बहुत सारे कैंसर्स हैं, पर्टिकुलरली ओवेरियन कैंसर, वो पेट में पानी लाने की ताकत रखता है। एंड इन्फेक्शंस इन पर्टिकुलरली टीबी, जो ट्यूबरकुलोसिस है, वो हमारे देश में सबसे इंपॉर्टेंट कारण है जो पेट में पानी लेके आती है। नाउ अगर हम ध्यान से देखें कि हाउ कॉमन दिस इज, जो हेल्दी इंडिविजुअल्स हैं उनमें पेट में पानी भर जाना इज एब्सोल्युटली अनकॉमन। इट इज एब्सोल्युटली अनकॉमन, वेरी रेयर एंड नॉट लाइकली। हम कितना ही पानी पीते चले जाएं, कुछ भी करते चले जाएं, सब यूरिन से पास आउट हो जाए, कोई पेट में पानी नहीं भर जाएगा। तो इसलिए अगर आप हेल्दी हैं तो आपके पेट के अंदर पानी भरने का कोई रीजन नहीं है। जैसा मैंने कहा कि जो पेट में पानी आता है वो हमेशा दूसरी किसी ना किसी बीमारी का संकेत देता है, चाहे वो लिवर की बीमारी हो, चाहे वो हार्ट की बीमारी हो, चाहे किडनी की बीमारी हो, चाहे इन्फेक्शंस हो, चाहे कैंसर्स हो, व्हाटएवर में बी द रीजन। बट जो असाइटिस है इज अ प्रेजेंटेशन और अ सिम्टम जो दूसरी डिजीज की तरफ इंडिकेट करता है, एंड द मोस्ट कॉमन जो काज है वास्तव में वो लिवर सिरोसिस ही है। अगर हम पेट भर में पानी जो आता है इनके 100 मरीजों को लाइन से खड़ा करें तो साइंस ऐसा मानती है कि 80% जो पेशेंट्स हैं वास्तव में लिवर सिरोसिस के होंगे, जिनका लिवर डैमेज है और सिरोसिस है, और जिसके चलते डिकंपनसेट हुई सिरोसिस और पेट के अंदर पानी आ गया। बट इन इंडिया अप्रॉक्सीमेटली 40% पेशेंट्स जिनके अंदर असाइटिस होती है, जो रीजन है वो यूजुअली इन्फेक्शन होता है, एंड मोस्ट कॉमन जैसा मैंने कहा इज ट्यूबरकुलोसिस। तो जो ट्यूबरकुलर असाइटिस है, जो पेट में पानी भरता है, उसमें टीबी का हो जाना है, वो हमारे देश में बहुत कॉमन रीजन है। तो अगर हम 100 मरीजों को खड़ा करें जिन्हें असाइटिस होती है तो 40 मरीजों में ये जो पानी है वास्तव में टीबी का पानी होता है। तो अगर हम ध्यान से देखें, जो असाइटिस है, असाइटिस इज अ सिम्टम, ये एक लक्षण है। जो पेट में पानी भर जाता है ये अपने आप में बीमारी नहीं है। जो पेट में पानी भर जाता है ये हमेशा दूसरी बीमारी का संकेत है। वो दूसरी बीमारी कुछ भी हो सकती है, वो इन्वेस्टिगेशन का वो है रीजन है। तो इसलिए जो असाइटिस है वो पेट में पानी भर जाने को कहा जाता है। अगर आप समझते हैं कि जो पेट में पानी भरता है जिसे असाइटिस कहते हैं, उसके रीजंस को समझने में यह वीडियो आपको हेल्प करता है, इसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा from Guest to Liver Hospital, Swaroopnagar, Kanpur. Thank you very much.